तो हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राग इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और ऐतिहासिक, प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्राग इतिहास को पाषाण युगीन भी कहते हैं और आदि इतिहास को कांस्य युगीन भी कहते हैं और ऐतिहासिक को लौह युगीन कहते हैं। और इनके मिलने के आधार पर, मतलब जैसे जैसे काल में जो मिला उसके आधार पर, जानबूझ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण कालीन, एक कांस्य युगीन और एक लौह युगीन। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने मिलने के आधार पर इसका नामकरण किया था प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक लौह युगीन। और इसके मिलने के आधार पर जानबूझ ने इनका 3 नामकरण किया था, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। और इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने कहा कि इन प्राग इतिहास में पुरातात्विक अवशेष मिले, कांस्य युगीन में भी कुछ मिले और लौह युगीन में, लेकिन प्रागैतिहासिक में लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो प्रागैतिहासिक का उदाहरण होता है वह खंड काल जिसमें किसी भी लिखित साक्ष्य का वर्णन नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आदि ऐतिहासिक वे इतिहास जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है। जैसे हमारे डॉक्टर, वे ऐसा लिख देते हैं जैसे हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। तो प्रागैतिहासिक को 3 पाषाण काल या पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और पाषाण काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पूरा पाषाण काल जो 25 लाख से 12,000 के बीच में है, मध्य पाषाण काल, इसके बाद आपका नव पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। अब पूरा पाषाण काल के खंडकाल 25 लाख से 12,000 के बीच में है। सबसे पहले मानव का विकास या उद्भव आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था। और उस समय का मानव खाना बदोश होता था। यह सिर्फ अपने खाद्य संग्रह के लिए ही जीवन अपना यापन करते थे और ये आखेट करते थे। और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। इसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में किया जाता था। इसमें केवल मानव अपने खाने के लिए ही अपना जीवन सब कुछ समझता था। जैसे एक छोटे बच्चे को किसी और दुनियादारी से या किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, बस उसे अपने खाने से मतलब होता है। जब एक छोटे शिशु की माँ उसके लिए बॉटल में दूध भरती है तो अपने हाथ पैर को मारने लगता है और कहता है कि दूध लाइए, और उसकी माता यह समझ जाती। ठीक उसी प्रकार के पूरा पाषाण काल के मानव थे, जिसे आदिवासी भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आपका 12,000 से 5,000 के बीच का है। इसमें अंत्येष्टि हो गया था। अंत्येष्टि का मतलब इस काल में लोगों ने मानव को जलाना और दफनाना सीख गए थे। इसमें छोटे पत्थरों का औजार प्रयोग होता था जिसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। और इसी में ये लोग कृषि करना भी प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन ये कृषि अस्थायी नहीं होती थी, यह कृषि झूम की खेती होती थी। झूम की खेती का मतलब होता है ये लोग कहीं भी खेती करते थे, वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाने पर वहाँ से चले जाते थे और दूसरे जगह खेती करते थे जंगलों को काट कर। इसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5,000 से 3,000 के बीच में है। इसका साक्ष्य हमें इसमें कृषि करने लगे और इसमें अस्थायी आवास लोगों ने बना लिया। और सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला, पालतू पशु के रूप में कुत्ते को पाला। इसमें मनका बनाने लगे जो मिट्टी का बर्तन होता है।
और नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज है। नवपाषाण काल में इन लोगों ने तांबे की खोज कर ली थी और इसे ताम्रपाषाण काल के काल भी कहा जाता और इसको चिल्कोलिथ कहा जाता था। कृषि का साक्ष्य लगभग 7,000 वर्ष पूर्व 7,000 BC पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला था, जो सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में है, जो सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था। फिर विशाल इसमें सौ, जहाँ पर ज़्यादा विशाल के सौ होते हैं उसे मेघालिथ के नाम से जाना जाता है। पहली बार मानव की खोपड़ी का साक्ष्य या कंकाल मद्रास के पल्लवरन में मिला था, जो चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास के पास है, जिसका पहले चेन्नई नाम मद्रास नाम था, अब चेन्नई। पहली बार आदिमानव ने चित्र बनाया था भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिला के विंध्याचल पर्वत के जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। चिरांद जो आपका बिहार में, वहाँ बिहार छपरा में है, वहाँ पर भी साक्ष्य में। कोलडीहा में 300 ईसा पूर्व में चावल का साक्ष्य मिला था। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर, इसमें गर्तवास मिला था। गर्तवास का मतलब 100 गड्ढा करके उसमें 100 मिले थे, जिसे मानव के साथ पशुओं को भी दफना दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क में है। जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, जो आपके यूरोप में पड़ता है। भारत का पुरातात्विक अवशेष संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय था। बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है और इस पे संस्कृति मंत्रालय का अधिकार होता है। भारत का पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को माना जाता है और विश्व के पुरातात्विक विज्ञान के जनक ब्रूस को माना जाता है। ब्रूस एक पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक हैं और इसके कोपेनहेगन में विश्व का संग्रहालय है। भोपाल मानव संग्रहालय पहले नाम था, इसका बदलकर नाम इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया और इस पर संस्कृति मंत्रालय का अधिकार रहता है। पत्थर या पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशु पालने और इसका सबसे पहले साक्ष्य आदमगढ़ में मिला था, जो मध्य प्रदेश में है। आप इसे आजमगढ़ मत समझिएगा, ये आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है। नवपाषाण काल में कुत्ता और कृषि करना सीख लिए थे। कृषि जौ का साक्ष्य ईरान में सबसे पहले मिला था और गेहूं का मेहरगढ़ 700 BC में और चावल का कोलडीहा में। लेकिन लोहरा दे चावल का 800 BC पूर्व यूपी में इसका साक्ष्य मिला था अभी हाल ही में। जबकि गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ में 700 BC पूर्व में, तो जो किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में नर्मदा नदी के किनारे पर मिला था। इसके बाद आपका है मृदभांड को गेरुवरली मृदभांड भी कहते हैं, जो हस्तिनापुर में मिलता है। हस्तिनापुर इस वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। खेती मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित खेती थी, जो इसका साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश मिला, बागौर राजस्थान में और सराय बहादुरगढ़ यूपी में। और खेती व्यवस्थित ढंग से नवपाषाण के मिले थे, जो लोहरादियो और मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिला था। मध्य पाषाण काल में दमदमा में यूपी में 100 मिले थे जो कटे थे और महदहा यूपी में हड्डियों के साक्ष्य इकट्ठा मिले थे। व्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कहा, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे छोटा है न इससे बड़ा, न इससे ज़्यादा है न इससे कम। आद्य ऐतिहासिक में हमें देखिए पढ़ना क्या है। सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी पहली बार जानकारी मेसन नामक भूगोलवेत्ता को हुआ था। उसके बाद इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था, जो भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और इसका नामकरण मार्शल ने किया था और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसका क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर और इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो आपके भारत में मांडा, जम्मू कश्मीर, सुतकांगडोर, पाकिस्तान, दैमाबाद और
और ई इसकी संरचना बनती है, इसलिए इसका आकार हम लोग लगभग त्रिभुजाकार मानते हैं। हड़प्पा हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जो पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें जो साक्ष्य मिलने हैं: कुम्हार का चाक, श्रम आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 नामक कब्रिस्तान और हाथी और एक श्रृंगी पशु का भी मिलान। देखिए, सूतकांगडोर दस्क नदी के किनारे है और मांड चिनाव नदी के किनारे है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है और दैमाबाद प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसमें जो अवशेष मिले हैं: पुरोहित आवेश मिला है, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला है, कुआं मिला है, सूती वस्त्र मिले जो कपास के बने हुए थे, चौड़ी सड़कें हैं, पशुपति शिव की मूर्ति है, सभागार है, नित्य नर्तकी है और कांस्य की मूर्ति मिलती है। तांबा के ढेर मिले हैं। तांबा के ढेर को चिलकोलित कहते हैं। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की थी, जो सिंधु नदी के किनारे है और इसमें नवाबशाह के पाकिस्तान ज़िले में। इसमें मेकअप से संबंधित सामान जैसे फीमेल के मेकअप जैसे काजल, लिपस्टिक, ये सब कहाँ मिले? चनहुदड़ो में। गुड़िया का साक्ष्य कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। मनका का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। सुई धागा का साक्ष्य कहाँ मिला है? डॉग और कुत्ता एक ईंट पर मिली थी कि एक डॉग का पीछा करते हुए एक कैट का पीछा करते हुए कुत्ते का आकृति बनाई गई थी। अलंकृत ईंट मिले और दुर्ग रहित थे। इसके बाद आपका देखिए सूतकांगडोर और नेस्टाई ने खोजा था। ये दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में है और ये पश्चिम में है। आप यहाँ देख रहे हैं भारत का मैप। ये देखिए, ये आपका गुजरात है। धौलावीरा आपका गुजरात में यहाँ पर है। सूतकांगडोर जहाँ घोड़े की हड्डी प्लस कलश सावधान मिला था। कलश सावधान का मतलब एक बड़ी सी हांडी होती थी या कलश होता था, उसमें किसी भी मृत को या शव को उसमें रख दिया जाता था और उसको दफना दिया जाता था। इसके बाद आपका लोथल उस समय बहुत ही फेमस था। जितने भी कार्य होते थे वो आपके लोथल से ही होते थे। इसके बाद आपका लोथल जो भगवा नदी किनारे पर है। यह बंदरगाह था, विदेशी व्यापार भी होते थे। यहाँ पर मोहर के साक्ष्य मिले हैं और यहीं पर है आपका गोदीवाड़ा। युगल समाधान भी मिले। एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे, इसकी खोज एकदत्त शर्मा ने की थी और यहाँ पर कुत्ते के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। बनवाली जो हरियाणा में है, रंगाई नदी के किनारे, इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी। इसमें सड़क जो थी टेढ़े मेढ़े होते थे और यहीं से हल्का साक्ष्य मिला था। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पर यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं और इसमें खेती व खेत की जुताई मिली और इसमें कर्मकांड मिला। इसकी खोज बीके थापर और यहाँ पर काली चूड़ियाँ भी मिली हैं। एक बार फिर से ऐतिहासिक देखिए, ऐतिहासिक। अब इसमें हमें पढ़ना है पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रा और साहित्य, इनके आधार पर। तो हम पुरातात्विक को दो भागों में पढ़ते हैं: सिक्का और अभिलेख्यता। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो सिक्का मिला था उसे टेराकोटा कहते हैं, जो मिट्टी के सिक्के होते थे। मौर्य वंश में सिक्के को आहत और पंचमार्क और पड़ सिक्के मिलते थे। यूनानियों ने सोने का सिक्का खोजा। कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया। अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंदगुप्त के शासन में चलाया गया था। चांदी के सिक्के शुद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चलाए गए थे और मयूर सिक्के समुद्रगुप्त के समय और कौड़ी का सिक्का था।
सातवाहन वंशों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था। हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। आप जानते होंगे जब हुमायूं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम की युद्ध में हराया था तो वह एक नदी में गिर गया था। नदी में गिरने पर जो वहाँ का मलाह निकाला तो उसी ने चमड़ा का सिक्का चालू किया था जो एक दिन के लिए राजा बना था। शेरशाह सूरी ने 3 चलाए थे, दाम, रुपया और असरफे। विदेशी यात्रा। अब साहित्य के आधार पर हम पढ़ेंगे साहित्य को 2 भागों में, धार्मिक और गैर धार्मिक। और धार्मिक भी 2 प्रकार का, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। और गैर ब्राह्मण में भी 2, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। विदेशी यात्रा। देखिए विदेशी यात्रा अल-बुरैनी की एक बुक है किताबुल हिंद। उसमें आपका वर्णन है अल-मशदी, मौसम की जानकारी। रज़्ज़ाक जो फारस का था। मतला ए शाहीन। इब्न बतूता इसकी बुक है रेहला। हेरोडोटस हिस्टोरिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। अज्ञात व्यक्ति का एक बुक है जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथेनियस कहते हैं। टॉलेमी जियोग्राफी। कापरनिकस पृथ्वी घूमती है।